हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे थे प्रेपरेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जियो साइंटिस्ट मेन एग्ज़ाम। ओके, तो इसके जो पहला लेक्चर अपलोड करा है उसमें हमने करा था टॉपिक आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एलिमेंट्स। एंड ये वाला जो टॉपिक है ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री से था, और वही सेम टाइप का जो क्वेश्चन है वो 2023 का जो मेन एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आ रखा है। मैं आपको दिखाती हूँ, वो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन था एक, ये वाला। ओके, ये भी उसी टॉपिक से आया, तभी वो वाला टॉपिक करा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक था आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। ओके, जिसमें क्या हो जाता है, एक एलिमेंट जो स्टेबल होता है, नेचुरल स्टेबल एलिमेंट होता है, उसको दूसरे रेडियो एक्टिव अनस्टेबल एलिमेंट में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये वाली रिएक्शंस यहाँ भी सेम क्वेश्चन एक दिया हुआ है, और इसी तरह जो 2024 के एग्ज़ाम है उसमें भी ये क्वेश्चन आया है। तो 5 ऐसी रिएक्शंस देता है, आपको कंप्लीट करनी है, बहुत ही आसान होती हैं क्योंकि इनको भी करते हैं। और इनमें से एक रिएक्शन ऐसी है, ये वाली, जैसे ये वाली थर्ड वाली रिएक्शन है जो, तो देखो ये इस एग्ज़ाम में भी डाली हुई है मेन में, और ये 2025 वाले में भी सेम रिएक्शन डाली हुई है। तो स्टार्ट करते हैं इसको ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी। इसको करने की कोशिश करते हैं। देखो ये वाली फर्स्ट वाली जो रिएक्शन है, इसमें देखो मैग्नीशियम जो एलिमेंट है उससे सिलिकॉन ये वाला आइसोटॉप बना रखा है। तो ये वाला जो डिके है इसमें न्यूट्रॉन एमिट हो रहे हैं बाहर, ओके, इजेक्ट हो रहे हैं पार्टिकल, वो वाले न्यूट्रॉन है। और यहाँ पर क्या आएगा, जो हमने लॉ करा था, अकॉर्डिंग टू दैट मास कंजर्व रहता है, ओके, चार्ज भी कंजर्व रहता है। तो इस साइड अगर देखते हैं हम, यहाँ पर एक्स की वैल्यू देखो, तो टोटल सबसे पहले मास देखो कितना बनता है। इस साइड मास 27 + 1 28 हो गया, तो इधर 24 में कितना ऐड होगा, 4, यस। और यहाँ पर चार्ज देखते हैं ओवरऑल, तो कितना है, 14 + 0 14, और इस साइड क्या, लेफ्ट साइड 12, तो 12 में कितना ऐड होगा कि 14 बन जाए 2। तो इसका मतलब यहाँ पर किसका मास 4 और चार्ज जो होता है वो 2 होता है, ओके। तो ये किसका आएगा, अल्फ़ा पार्टिकल्स का। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहले वाली रिएक्शन है, उसमें जो पार्टिकल है जो बम्बार्ड करवाने के लिए यूज़ होगा वो होगा अल्फ़ा पार्टिकल, ओके। तो ये अल्फ़ा एंड एन ये वाला डिके है। सेकंड देखो, इसमें इस साइड 12 + 13 मास है 15, एंड यहाँ पर क्या है, टोटल जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है, चार्ज है टोटल, वो क्या है 7, और इस साइड 14 है। तो 14 में क्या होगा, 15 बनाने के लिए 1 ऐड होगा मास, और यहाँ पर 7 है और इधर भी 7 ही है। इसका मतलब क्या है, किस चार्ज यहाँ पर 7 में तो 0 ही ऐड होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करवाना पड़ेगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर न्यूट्रॉन्स यूज़ हो रहे हैं बम्बार्डमेंट के लिए, ओके। और यहाँ पर निकल क्या रहा है बच्चे, यहाँ पर निकल रहा है हाइड्रोजन का आइसोटॉप, ट्रिटियम। ट्रिटियम आइसोटॉप निकल रहा है जिसका मास होता है 3 और एटॉमिक नंबर तो हाइड्रोजन वाला ही रहेगा। तो ये एंटी टाइप है न्यूक्लियर रिएक्शन। इस ये वाली देखो थर्ड वाली, इसमें क्या है, टोटल मास बन रहा है 13 और टोटल जो चार्ज है वो क्या है 16। तो लेफ्ट साइड 9 में 13 कैसे बनेगा, 9 में अगर 4 ऐड होगा, और यहाँ पर नीचे चार्ज 6 कैसे बनेगा, जैसे 4 में 2 ऐड होगा, ओके। तो ये किसका मास 4 होता है और एटॉमिक नंबर 2, तो ये आ जाएगा हीलियम, जिसको हम अल्फ़ा पार्टिकल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर भी अल्फ़ा डिके होगा और यहाँ पर एमिट हो रहे हैं, इजेक्ट हो रहे हैं पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट देखो 4th क्वेश्चन के अंदर गामा पार्टिकल्स, ओके, गामा पार्टिकल्स इजेक्ट हो रहे हैं, तो उसमें गामा पार्टिकल्स का तो कोई चार्ज मास नहीं आएगा। तो इस केस में इधर देखो 8 है हमारे पास टोटल मास, बट इस साइड 7 है, तो इस यहाँ पर कितना ऐड होगा 1, और यहाँ पर चार्ज कितना है 4, बट यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर चार्ज भी होगा 1। तो किसका मास और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 1 होते हैं, ओके। वो किसके केस में आ जाएगा, प्रोटॉन के, ओके, हाइड्रोजन का जो 1H है आइसोटोप उसमें। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन यूज़ हो रहे हैं बम्बार्ड करवाने के लिए, और गामा रेडिएशंस हैं वो इमिट हो रही हैं। नेक्स्ट देखो, इस केस के अंदर 24 + 4 टोटल मास आ जाता है 8, 11 + 2 13 चार्ज आ जाएगा। तो इस केस में 27 में कितना ऐड करें हम कि यहाँ पर टोटल आ जाए 28। तो 27 में 1 ऐड होगा, और नीचे चार्ज तो कितना चाहिए 13, वो तो 13 ही रहा, तो इसका मतलब नीचे 0, तो इसका
यहाँ पर न्यूट्रॉन बम्बार्ड करवाने पड़ेंगे। तो ये है न्यूट्रॉन बम्बार्ड हो रहे हैं और रिमूव यहाँ से इजेक्ट हो रहे हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स। तो ये वाली रिएक्शन है। तो इसके मिसिंग जो एलिमेंट्स यहाँ पर मिसिंग पार्टिकल्स आएंगे प्रोजेक्टाइल्स, वो ये वाले आएंगे। ओके, तो ये रिएक्शन थी। इसी तरह से ये जो हमारा पेपर है ये है 2023 का, ओके, मेन एग्ज़ाम। और इसमें जो रिएक्शन थर्ड थी ना बच्चे, ये रिएक्शन सेम रिपीट हो रखी है 2025 के मेन एग्ज़ाम में लास्ट ईयर, ये 2 बार आ चुकी है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन है, ये 2024 का पेपर है। इसमें भी देखते हैं, एक रिएक्शन एक सेम दिया हुआ है, 5 ही रिएक्शंस पूछता है वो, देखो ये वाला। ओके, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें भी हमने मिसिंग पार्ट देखना है कौन सा वाला है। तो देखो ये वाला करके, इसमें क्या है, राइट साइड देखोगे अगर हमें दिया हुआ इजेक्टेड पार्टिकल भी और न्यू एलिमेंट भी, तो राइट साइड देखो टोटल मास कितना बनता है 10 + 1 11 और चार्ज कितना है 5। और लेफ्ट साइड कैसे क्या ऐड करेंगे मास 7 में कि टोटल 11 बने, तो 4 ऐड होगा, राइट। और नीचे क्या है, चार्ज 5 होना चाहिए, बट इस साइड कितना है 3, तो नीचे ऐड होगा 2, 3 + 2 5 बन जाएगा। तो ऐसा किस में होता है, अल्फ़ा पार्टिकल्स में। तो यहाँ पर जो मिसिंग पार्ट आएगा वो आएगा ये वाला। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर हमें न्यू एलिमेंट बताना है कौन सा है। ओके, तो इसमें गामा पार्टिकल्स मिट हो रहे हैं जिसमें कोई चेंज नहीं आएगा मास और चार्ज में। तो 12 + 1 टोटल कितना आ गया 13 और 6 + 1 चार्ज आ गया 7। अब ऐसा कौन सा है जिसका अटोमिक नंबर 7 होता है, तो कार्बन से क्या बनेगा, नाइट्रोजन। ओके, कार्बन के अगले वाला जो है, कार्बन के बाद वाला, कार्बन का अटोमिक नंबर 6 है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन, जिसका अटोमिक नंबर 7 है। तो ये नाइट्रोजन 13 है जिसका मास नंबर, वो आइसोटॉप बनेगा। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन के अंदर टोटल मास कितना है हमारे पास, 8 + 4 12 और 4 + 2 चार्ज कितना आ जाता है 6। तो यहाँ पर क्या है, चार्ज तो वही रहेगा 12 और यहाँ पर मास भी कितना है 6, इसका मतलब कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, इस साइड तो यहाँ पर क्या करेंगे, गामा। तो ये इस केस के अंदर गामा पार्टिकल्स है ना, वो यूज़ होते हैं बम्बार्डमेंट के लिए और अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट होते हैं। ये सेकंड रिएक्शन थी, इसके अंदर देखो प्रोटॉन का मास एंड चार्ज क्या रहेगा 1। ओके, ये हाइड्रोजन का ही आइसोटॉप हो गया ना 1H। तो इसके अंदर प्रोटॉन जो है वो यूज़ होते हैं बम्बार्डमेंट के लिए और गामा पार्टिकल्स एमिट होते हैं। सिमिलर फर्स्ट रिएक्शन के अंदर अल्फ़ा पार्टिकल्स प्रोजेक्टाइल की तरह यूज़ होते हैं बम्बार्डमेंट के लिए एंड न्यूट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं पार्टिकल्स। ये वाली रिएक्शन देखो, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या हो रहा है, लेफ़्ट साइड से देखो प्रोजेक्टाइल भी दे रखा है। तो टोटल चार्ज कितना है, टोटल मास कितना है 41 + 1 42 हो गया और नीचे क्या आ गया 19 + 0। और इस केस में अगर देखो तो 19 ही आना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ जो भी होगा उसका चार्ज तो 0 रहने वाला है। तो यहाँ पर क्या है, टोटल क्या है 42 और इधर क्या है 40। तो इस केस में देखो 42 बनाना है ना। तब इसमें देखो टोटल जो भी यहाँ पर इसको वाइलेट कर लेते हैं एक बार। ओके, तो जो भी पार्टिकल एमिट होगा उसका टोटल मास आएगा 2, ओके, और चार्ज आएगा 0। अब इसमें देखो ऐसा तो कोई पार्टिकल है नहीं, अगर हम देखें जिसका चार्ज 0 रहता है तो वो तो न्यूट्रॉन ही है जिसका चार्ज 0 रहता है। बट अगर हम न्यूट्रॉन को देखें तो उसका चार्ज 0 रहता है, मास उसका 1 आएगा। ऐसे ही लेते हैं ना, उसका मास नंबर आएगा 1। बट यहाँ पर क्या है, 0 से यहाँ पर हमें क्या है 2 चाहिए। तो इसका मतलब अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस यहाँ पर क्या आ जाएंगे ट्वाइस। न्यूक्लियर रिएक्शन को बैलेंस भी तो करना है ना हमने, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ट्वाइस। तो अगर ट्वाइस हो जाएगा तो इसका मास नंबर 2 न्यूट्रॉन हो गए, तो मास नंबर क्या आ जाएगा 2 और चार्ज का तो 0 ही रहेगा, 0 में 0 ऐड करेंगे। तो इसका हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर जो सही वे होगा इसको लिखने वाला, उसमें क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर 2 टाइम्स न्यूट्रॉन एमिट होगा। ओके, 2 टाइम्स न्यूट्रॉन एमिट होगा ये वाला। अब रिएक्शन का मास एंड चार्ज सब बैलेंस हो जाएगा। तो ये 2 × 1 = 2 + 40 42 हो जाएगा, और ये तो 0 ही रहेगा। 2 अगर 0 चार्ज तो 0 ही रहने वाला है, 2 के साथ 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 19 ऐड करेंगे तो चार्ज तो सेम ही रहेगा दोनों साइड। ओके, इसका ये वाला आएगा। लास्ट देखो, लास्ट में ड्यूटीरियम ऐड हो रहा है। ओके, ड्यूटीरियम ऐड हो रहा है, और यहाँ पर जो ऊपर वाली अगर रिएक्शन देखिए उसमें क्या न्यूट्रॉन
प्रोजेक्टाइल थे और न्यूट्रॉन ही अमिट हो रहे हैं। अब इस केस में देखो लास्ट वाली रिएक्शन है जो किस टाइप की है, ड्यूटीरियम है जो पार्टिकल आइसोटॉप वो यूज़ हो रहे हैं बम्बार्डमेंट के लिए और न्यूट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, इस टाइप की रिएक्शन है। अब इसमें देखो टोटल मास कितना है 27 + 2 29 और इस साइड क्या है 1, तो 1 में क्या ऐड करेंगे 29 हो जाए 28 और इस साइड क्या है टोटल 14, तो यहाँ पर तो 0 है तो इधर तो 14 ही रहने वाला है। तो इसका मतलब जो न्यू एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर 13 से कितना हो जाएगा, चेंज होगा 14। तो 14 किसका होगा, एल्युमिनियम के बिल्कुल नेक्स्ट वाला क्या होता है, सिलिकॉन का क्या होता है एटॉमिक नंबर 14 होता है और उसका जो मास आएगा वो आएगा यहाँ पर 28। तो जो न्यू एलिमेंट यहाँ पर आएगा वो आएगा 28 सिलिकॉन और 14। ओके तो ये वाली रिएक्शन है। तो ये देखो 25 में भी सेम टॉपिक से 5 रिएक्शंस पूछी जा रही हैं एक क्वेश्चन के अंदर। 23 जो पेपर हुआ 23 में, 24 का जो मेन एग्ज़ाम हुआ उसमें, तो इसका मतलब अब जो 26 वाला होना है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके इसका मतलब हर बार ही वो पूछता है। और देखो 5 नंबर का आता है ये क्वेश्चन और एक रिएक्शन है न्यूक्लियर रिएक्शन 1 नंबर की, और बहुत ही आसान है, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट है नहीं, इजीली हम कर सकते हैं। और जितनी टाइप की भी रिएक्शंस है वैसे मैंने आपको सब तरह की रिएक्शंस पहले लेक्चर में कवर करवा दी हैं। इसके बिना जो भी मेरे पास एग्जांपल्स हैं सारी की सारी उसी में से ही आएगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। तो टेलीग्राम का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आपको रिमेनिंग रिएक्शंस है जो वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगी। ओके तो बस ये वाला टॉपिक मिस मत करना, और अगर नहीं समझ आया तो मुझे कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ओके थैंक यू वेरी मच।